आज योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। एनआईए कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया। योगी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत के फैसले से साफ हो गया कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस केस में हिंदूवादी संगठनों, उनके नेताओं और साधु संतों को फंसाया, उन पर जुल्म किए, भगवा आतंकवाद जैसा अपमानजनक शब्द उछाला। योगी ने कहा यह वही कांग्रेस है जो सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करती है और अपीजमेंट के लिए आतंकवादियों को बचाती है। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की साजिश रचती है। कांग्रेस की यह कर्म देशद्रोह से कम नहीं है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुत्सित चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इसके बाद योगी ने एक नई साजिश का जिक्र किया। योगी ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी ने कहा कि जानबूझकर संतों को वो लोग निशाना बना रहे हैं जो खुद विवादों में घिरे हैं। ये सब सनातन को बदनाम करने की नीयत से हो रहा है, लेकिन इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सबको मिलकर अपनी विरासत को संजोने, उसे आगे ले जाने का काम करना है और साजिश करने वालों को यही करारा जवाब होगा। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि एक जमाने में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव खड़ा किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके सुशील कुमार शिंदे तो मानते हैं कि उन्हें ऊपर से कहा गया था कि वो भगवा आतंकवाद का एक्सप्रेशन यूज करें। इसीलिए मुंबई में आपको याद होगा जब आतंकवादी हमला हुआ था तो अजमल कसाब और उसके साथियों को हाथ में कलावा बांधकर भेजा गया था। अब एक बार फिर साधु संतों के खिलाफ एक नई तरह की साजिश की जा रही है, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद जी महाराज और बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को निशाना बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री 20 दिन की विदेश यात्रा पर थे, कई देशों में प्रवचन करने गए थे, आज ही लौटे। लेकिन जिस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री विदेश में थे उस वक्त यह आरोप लगाया गया कि बागेश्वर धाम से लड़कियां गायब हो रही हैं, बागेश्वर धाम से लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। इस आरोप को साबित करने के लिए रविकांत नाम के शख्स ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें बागेश्वर धाम की एक एम्बुलेंस में कुछ महिलाओं और लड़कियों को लेकर जाते हुए दिखाया गया। हालांकि जैसी वीडियो सामने आया तो गढ़ा गांव के प्रधान ने बयान दिया, कहा कुछ संदिग्ध आचरण वाली लड़कियां बागेश्वर धाम में दिखाई दी। इसकी खबर पुलिस को दी गई,
जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो इन लड़कियों को एम्बुलेंस में बैठाकर स्टेशन तक ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन मामला साफ होने के बाद भी कुछ लोगों ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर इल्जाम लगाए, तो आज विदेश से लौटकर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हिंदू जागरण के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, वो जिहाद के खिलाफ बोलते रहेंगे, जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अनवरत बहुत से लोग पीछे हमारे लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, कभी भगवान भोलेनाथ काशी के खिलाफ अनवरत बयानबाजियां और हमारे खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, षड्यंत्र स्वांग रचते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। और नए नए षड्यंत्र आएंगे, पर ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सर तन कट गया है। और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। इसी चिंता में हम दिन रात अनवरत हिंदुओं को जागने की अपील कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गांव गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और यह क्रांति जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो हम प्रयत्न है हमारा, ये क्रांति अनवरत जारी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए हम सबको अब जाग करके, एक किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, घर वापसी के अभियान चलाते हैं, जाति के भेद को खत्म करके हिंदुओं की एकता का नारा लगाते हैं, हिंदू जागरण यात्रा निकालते हैं, वाकपटु हैं, खुलकर बिना किसी लाग लपेट के देसी अंदाज में अपनी बात कह देते हैं। कम वक्त में उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए बार बार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ साजिश होती है, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कह दिया कि वो इस तरह की साजिश से न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। उनका हिंदू जागरण का अभियान जारी रहेगा।